रायपुर में प्रशासन ने केंद्र सरकार की अनलॉक गाइडलाइन का पालन करते हुए 11 महीने से बंद शहर के सभी स्विमिंग पूल को खोलने की अनुमति दे दी है। लेकिन पूल वालों को कोविड गाइडलाइन का पालन करना होगा। सबसे जरूरी बात यह है कि स्विमिंग पूल में बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और बीमार लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी। कलेक्टर की तरफ से जारी आदेश में हर स्विमिंग पूल के लिए 15 तरह की नई शर्तें लगाई गई हैं, जिसके मुताबिक लोगों को टॉवेल और साबुन खुद ले जाना होगा। दूसरे का सामान यूज करना मना होगा। वहीं मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा। साथ ही पूल जाने वाले हर इंसान का नाम, पता और फोन नंबर एक रजिस्टर में रखना होगा ताकि जरूरत पर संपर्क किया जा सके। वहीं पूल की क्षमता के अनुसार 50% लोगों को ही एंट्री दी जाएगी। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता मोहन तिवारी रायपुर से लाइव जुड़ गए हैं। मोहन, आपसे जानना चाहेंगे कि अब प्रशासन ने तो गाइडलाइन जारी कर दी है और स्विमिंग पूल्स भी खुलने वाले हैं, लेकिन क्या तैयारियां हैं और किस तरह से लोगों को ये गाइडलाइन फॉलो करवाई जाएगी? क्योंकि स्विमिंग पूल 11 महीने बाद खुलने वाले हैं और कुछ ही दिनों में जब समर सीजन आएगा तो समर सीजन के जो प्रोग्राम्स होते, खास करके जो स्विमिंग पूल के प्रोग्राम्स होते काफ़ी होते हैं, तो किस तरह से सरकार और प्रशासन क्या कुछ करेगी कि अनलॉक की जो गाइडलाइन है उनका पालन किया जा सके? देखिए, अनलॉक के बाद न्यू नॉर्मल और अब न्यू नॉर्मल से नॉर्मल की ओर जो पूरा देश है वो बढ़ रहा है और इसीलिए केंद्र सरकार की गाइडलाइन को चरणबद्ध तरीके से अलग अलग प्रदेश और जिले जो है वो लागू कर रहे हैं। और इसी कड़ी में हमने देखा कि पहले सिनेमा के लिए ऑर्डर जारी हुआ, अब जो है जिम के लिए भी ऑर्डर जारी हो चुके हैं और स्विमिंग पूल के लिए ऑर्डर जारी किए गए हैं। लेकिन इसमें शर्तें बनाई गई हैं ताकि कोई ऐसी परेशानी ना हो, क्योंकि अभी भी केसेस आना बंद नहीं हुए हैं। कोशिश ये की जा रही है कि संक्रमण रोकने के लिए जो उपाय हैं जो कि प्राथमिक तौर पर काफ़ी ज़रूरी है, उनका पालन हो और स्थितियां नॉर्मल होती जाए। तो न्यू नॉर्मल से नॉर्मल की ओर बढ़ते हुए जो चीज़ें पहले की तरह चलती थी वो सारी चीज़ें संचालित हो सकें, लेकिन उसमें नियम और शर्तों का पालन हो, इस बात का ध्यान रखते हुए जिला प्रशासन ने अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है। रायपुर ज़िले की बात करें तो यहाँ पर स्विमिंग पूल की संख्या काफ़ी अधिक है। 11 महीने से वो पूरी तरीके से बंद थे, क्योंकि ये वो स्थान होता है जहाँ पर गैदरिंग भी होती है और लोग एक दूसरे से टच में रहते हैं। जिस स्विमिंग पूल का इस्तेमाल करते हैं वो क्योंकि कई लोग इस्तेमाल किया जाता है तो संक्रमण की संभावना रहती है, इसलिए नई गाइडलाइन और शर्तों के साथ इसे खोलने की अनुमति अब दे दी गई है। बाहर उनका टेम्परेचर जो है वो चेक किया जाएगा। बीमार अवस्था में उन्हें अनुमति नहीं दी जाएगी। अन्य व्यवस्थाओं के तहत साबुन, टॉवेल आदि चीज़ें अब अपनी ओर से जो वहाँ पहुँचेगा उसे लानी होगी। इसी तरीके से 15 जो बिंदु हैं उसकी गाइडलाइन बनाई गई है और अब इस आदेश के बाद आप समझ सकते हैं कि ज़्यादातर ऐसी जगह जहाँ पर गैदरिंग होती थी उनकी अनुमति मिल सकेगी, क्योंकि चीज़ें अब धीरे धीरे नॉर्मल होती जा रही हैं और उसी कड़ी में अब स्विमिंग पूल को भी खोलने की अनुमति रायपुर जिला प्रशासन ने दे दी है। बिल्कुल मोहन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा मोहन ने बताया कि गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं और गाइडलाइंस का पालन भी कराया जाएगा। सभी इंतजाम हो गए हैं और 11 महीने बाद क्योंकि स्विमिंग पूल अनलॉक होने वाला है, ऐसे में देखना होगा लोगों का क्या रिस्पॉन्स आता है और किस तरह से गाइडलाइंस का पालन करते हुए वाटर पार्क संचालित किए जाएंगे।